हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कबीर अकेडमी। आज हम क्या कर रहे हैं कि +1 क्लास का सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसके अंदर जो फर्स्ट चैप्टर है वो है सेट। ठीक, आज फर्स्ट वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 दोनों एक साथ ही कर लेंगे क्योंकि बहुत ही आसान है। ठीक है, और साथ ही मैं वीडियो के एंड में कुछ आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी दूंगा करने के लिए, ताकि आप मतलब एनसीईआरटी के करेंगे लेकिन उसके साथ साथ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी दूंगा ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें और आपको अच्छे से मैथ आ सके। ठीक है, तो मेहनत करिएगा, पढ़िएगा अच्छे से। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या है, सेट। ठीक, सेट क्या होता है? सेट इज़ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सेट क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब इसमें मेन चीज़ क्या है, वो मेन कीवर्ड है इसका वेल डिफाइंड। ठीक है, अब कोई चीज़ वेल डिफाइंड कैसे होती है? ठीक, तो एनसीईआरटी की ही हम लगातार सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन जो एनसीईआरटी का है या किसी और बुक में मिलेगा वो इसी बात पे मिलेगा कि डिफाइन कीजिए, बताइए कि ये सेट है कि नहीं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आप देख लीजिए। उस पर लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर क्वेश्चन। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे। अब जैसे जे से कौन कौन से मंथ स्टार्ट होते हैं? जे से स्टार्ट होता है जनवरी। ठीक, उसके बाद एक होता है जून और उसके बाद एक होता है जुलाई। तो ये 3 मंथ हैं जो कि जे से स्टार्ट होते हैं। 3 मंथ हैं, ये तो अब वेल डिफाइंड है। आप पता है आपको कि जनवरी कौन सा मंथ होता है? फर्स्ट होता है। आप जून के बारे में जानते हैं, जुलाई के बारे में 6th और 7th मंथ होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये तो वेल डिफाइंड है और ये चेंज नहीं हो सकते। ऐसा नहीं है कि आप जून को हटा के 9th कर दो या 11th कर दो और जुलाई को 12th कर दो। ऐसा तो कुछ पॉसिबल है नहीं कि जनवरी को 12th कर दें और जुलाई को 1st कर दें। तो ये तो वेल डिफाइंड है भाई, वेल डिफाइंड है। तो अगर मैं इनको ही इनकी कलेक्शन कहूँ तो ये एक सेट होगा। समझ में आई बात? अच्छा, वैसे कई क्वेश्चन आते हैं, जैसे सपोज कीजिए कि कलेक्शन ऑफ, मैं ये कह दूं कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। अब इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स की कलेक्शन, ठीक, इस इंटेलिजेंट स्टूडेंट की कलेक्शन ये सेट होगी कि नहीं होगी? फिर से चेक करेंगे कि ये वेल डिफाइंड है कि नहीं। देखिए, वेल डिफाइंड का मतलब कि वो सभी के लिए चीज़ सेम रहनी चाहिए। जैसे जो जून का मंथ है ना, वो आपके लिए भी 6th मंथ होता है। जून का मंथ गर्मी में आता है। ठीक है, नेक्स्ट मंथ यही मंथ जो चला है अब। ठीक, और जो जुलाई का मंथ है वो भी बिल्कुल फिक्स है, जनवरी भी, सबके लिए फिक्स है। लेकिन इंटेलिजेंस ही देखिए। अब देखिए क्या होगा कि जब मान लो कि जो सबसे वीक स्टूडेंट है वो कहेगा कि जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है उसको कहेगा कि तू तो बहुत इंटेलिजेंट है। लेकिन जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है वो किसी दूसरे स्टूडेंट को कहेगा नहीं यार मेरे को कुछ नहीं आता, उसको ज़्यादा आता, वो इंटेलिजेंट है। तो मतलब इंटेलिजेंट के मीनिंग बदल जाते हैं। ठीक है, मैं कहता हूँ कि कोई और टीचर बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, क्या पता वो टीचर मेरे को ही कहे कि सर बहुत इंटेलिजेंट है। ठीक है, इंटेलिजेंट वेल डिफाइंड नहीं है। ठीक, तो इसका मतलब ये सेट आपका नहीं है। एक और हो सकता है, जैसे मैं कहूँ कलेक्शन ऑफ डेंजरस एनिमल। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है, ये है कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस लिख रखा है इसने। ठीक है, मोस्ट डेंजरस एनिमल। ठीक, मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड के। अब देखिए एनिमल, डेंजरस एनिमल। अब जो ये डेंजरस है ना, ये भी सबके लिए अलग अलग है। कोई इसको देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुत्ते से ही डर जाते हैं, एक डॉगी देखा उसी से डर गए। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो डरते ही नहीं है लगभग, मतलब सांप को देख के भी नहीं डरते हैं। और शेर आ जाएगा तो उसके साथ भी घुल मिल लेंगे वो शायद। ठीक है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं ना, उनको भी तो कुछ लोग टैकल करते हैं। तो किसी के लिए तो शेर है जो वो भी डेंजर्स में नहीं आता, डेंजर के बाहर है वो। और किसी के लिए एक मतलब छोटा सा कुत्ता है वो उसी से डर जाता है। तो इसका मतलब ये भी वेल डिफाइन नहीं है। अगर ये वेल डिफाइन होता तो वो तो सबके लिए सेम रहता ना। मीन्स डॉग है जो वो सबके लिए ही डेंजरस होता। ठीक है, और जो शेर है वो भी सबके लिए डेंजर होता। लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये भी सेट नहीं है। वेल डिफाइंड जो सबके लिए सेम हो। ठीक है, वेल डिफाइंड जो सबके लिए सेम हो। जैसे मैं कहूँ कलेक्शन ऑफ ऑल द प्लैनेट्स। अब आप लोग सारे जानते हैं भी कितने प्लैनेट्स हैं। ठीक है, और वो जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सबके लिए सेम है। ठीक है, सबके लिए सेम है, सभी जानते हैं कि कितने प्लैनेट्स होते हैं। एट ए टाइम जो विजिबल है वो 7 प्लैनेट्स हैं। तो 7 के 7 प्लैनेट्स सारे ही जानते हैं भी 7 प्लैनेट्स हैं सर। ठीक है, जिनमें अपनी जो अर्थ है वो भी आती है। तो ये सबके लिए सेम है। इट मीन्स इट इज़ वेल डिफाइंड एंड इट इज़ अ कलेक्शन। ये वेल डिफाइंड नहीं है, सो इट इज़ नॉट अ कलेक्शन। तो ये था सेट क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक, उसके बाद क्या है
कि जैसे सेट को शो कैसे करना है, सेट को शो करना है करली ब्रैकेट लगा के, ऐसे करली ब्रैकेट लगाएंगे इस तरीके से, और ये बन गया आपके पास सेट। ये क्या बन गया आपके पास? सेट। ठीक, कुछ और कहूँ, सपोज कीजिए कि मैं कहूँ कि आपके पास कलेक्शन करनी है मैंने किसी भी चीज़ की, जैसे कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स फॉर यूजिंग टू मेक अ वीडियो। ठीक है, कोई वीडियो बनानी है, उसके लिए क्या क्या ऑब्जेक्ट यूज होते हैं। तो जैसे वीडियो बनाने के लिए क्या क्या होंगे, एक कैमरा यूज़ होगा, एक आपके पास माइक यूज़ होगा, उसके बाद एक कैमरा स्टैंड की ज़रूरत है मेरे को। ठीक है, कैमरा स्टैंड। ठीक, और उसके बाद क्या है कि मेरे को बोर्ड चाहिए। ठीक, और एक चाहिए मेरे को मार्कर। तो ये कुछ 4-5 चीज़ें हैं जिसकी मेरे को ज़रूरत है। एक डस्टर भी चाहिएगा। ठीक है, तो ये डस्टर। ठीक है, अब इनकी कलेक्शन करूंगा मैं, और ऐसे इसको करली ब्रैकेट के अंदर डाल देंगे। अगर आपको करली ब्रैकेट ऐसे नहीं बनाने आती तो चुप करके ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, काम चलाना है, जब अच्छे से सीख जाएंगे तो ये डाल लीजिएगा। अभी आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये है, ये दिस इज़ आल्सो अ कलेक्शन। ये वेल डिफाइंड है सारे के सारे वीडियो बनाने के लिए। कैमरा आप जानते हो, माइक आप जानते हो अच्छे से, स्टैंड का आपको पता है क्या होता है, ट्राइपॉड स्टैंड। ठीक है, बोर्ड जानते हो, ये आपके सामने वाइट बोर्ड है। मार्कर, दिस इज़ द मार्कर। डस्टर, ये आपके पास डस्टर, ये सभी के लिए डस्टर है। ठीक है, आप भी इसको डस्टर बोलते हो, मैं भी, ये मार्कर है। तो ये सारी की सारी डिफाइंड कलेक्शंस हैं। ठीक है, डिफाइंड है, ये वेल डिफाइंड है। ओके, तो अच्छा, अब इसकी 2 फॉर्म है। 2 फॉर्म कैसी हैं? फर्स्ट है रूस्टर फॉर्म। ठीक, फर्स्ट इज रूस्टर फॉर्म एंड सेकंड इज सेट बिल्डर फॉर्म। फर्स्ट रूस्टर फॉर्म, सेकंड इज सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, अब रूस्टर फॉर्म क्या होती है? रूस्टर फॉर्म, ये रूस्टर फॉर्म है भाई। क्या करना है आपने कि करली ब्रैकेट लगा के उसके अंदर एलिमेंट पुट कर दीजिए। जैसे मैंने पुट कर दिया ABCD, ABCD, ये होगी इसकी रूस्टर फॉर्म। कुछ और, जैसे मैंने कर दिया 1 2 3 4 5, ये लो सर। ठीक है, ये क्या बन गई? इसकी रूस्टर फॉर्म है। उसके बाद सेकंड है सेट बिल्डर फॉर्म। रूस्टर फॉर्म में तो ये हुआ, करली ब्रैकेट लगाइए, एलिमेंट डालिए। सेट बिल्डर, नाम ही बता रहा है सेट बिल्डर, मतलब जो सेट बना दे, मतलब एक वर्डिंग दी मिलेगी आपको और जो सेट बना दे। जैसे कि अच्छा होगी वो भी आपको ऐसे ही करली ब्रैकेट के अंदर होगी, मिलेगी वो भी आपको। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो भी करली ब्रैकेट के अंदर ना मिले, करली ब्रैकेट के अंदर ही मिलेगी, लेकिन वो क्या है कि उसके अंदर डायरेक्ट एलिमेंट्स नहीं होंगे। उसके डायरेक्ट एलिमेंट को डिफाइन किया होगा किसी ना किसी वे से, या उनके बारे में कुछ ना कुछ बताया होगा। जैसे कि मैं ये कहूँ, जैसे उसने एक सेट दिया, इस तरीके से होगा, x इज़ अ वोवल। x क्या है? वावल है। तो देखिए ये क्या है? ये सेट बिल्डर फॉर्म है, ये सेट बनाएगी, ये डायरेक्ट एलिमेंट नहीं है इसके अंदर, तो ये सेट बिल्डर फॉर्म है। ये सेट के बारे में बता रही है, इसने लिखा है x इज़ अ वोवल। x कोई भी वेरिएबल है, सिंपल हम ऐसे ही, या तो आप सेमीकोलन का यूज़ करेंगे, या ऐसे आप एक मतलब स्लैश भी लगा सकते हैं। तो अगर इसकी रूस्टर फॉर्म बनाएं तो क्या बनेगा? वावल कौन कौन से होते हैं? वावल होते हैं A-E-I-O-U। अब देखिए सेम सेट है, ये तो हुई रूस्टर फॉर्म। ठीक है, और ये कौन सी है? सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक, सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में, सेट के बारे में बताया गया होता है, और जो रूस्टर फॉर्म है उसके अंदर डायरेक्ट एलिमेंट डाले गए होते हैं। तो ख्याल रखिएगा आगे से। ठीक है, रूस्टर फॉर्म क्या होती है और आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है। ठीक है, अच्छा अब क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 3, सेकंड हम थोड़ा लेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिख रखा है? कह रहा है राइट द फॉलोइंग सेट इन द रूस्टर फॉर्म। थर्ड क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो क्या करना है कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द रूस्टर फॉर्म। अब रूस्टर फॉर्म में लिखना है। जैसे इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में क्या है? B है। ठीक, सेट है आपके पास B, और उसने लिखा है x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 5। ये क्वेश्चन आपके पास, सॉरी लेस देन 6 है, ये लेस देन 6। ठीक, अब 6 से छोटे नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं भाई? आप जानते हैं, बस वो नंबर डाल दीजिए, रूस्टर फॉर्म बन जाएंगे। रूस्टर फॉर्म में क्या होते हैं? डायरेक्ट एलिमेंट्स होते हैं। तो इसके एलिमेंट क्या होंगे? नेचुरल नंबर लेस देन 6। कौन कौन से? 1 2 3 4 5। 6 नहीं होगा क्योंकि 6 से छोटे चाहिए, तो ये बन गई इसकी रूस्टर फॉर्म, सिंपल। जैसे इसका एक लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट में लिख रखा है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड बेटर। ठीक है, क्या लिख रखे हैं? इसमें लिख रखे हैं, लास्ट है x इज, ठीक है, इसमें लिख रखा था, या सिंपल भी लिख रखा है इसने लिख रखा है f, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर।
इनवर्ड बेटर, ठीक। ओके, तो इसमें वर्ड इसके लेटर कौन कौन से हैं? एक बी है, एक ई है, एक टी है और ई आपके पास पहले आ चुके हैं, एक आर। तो ये हुआ इसकी रूस्टर फॉर्म। रेपिटेशन नहीं होती है, ख्याल रखेंगे, सेट में आप रिपीट नहीं करोगे, ठीक है, सेट में आप रेपिटेशन नहीं करोगे, ठीक है। तो इसमें टी डबल टाइम था, मैंने एक ही बार लिखा है, ई भी डबल टाइम था, मैंने इसमें एक ही बार लिखा है। तो ये बन गया, इसका आंसर हुआ, ठीक है। अब चलते हैं कि अगर रूस्टर फॉर्म दे रखी हो तो सेट बिल्डर फॉर्म कैसे बनाएंगे, ठीक है। रूस्टर फॉर्म दे रखी है, क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन पे है आपकी। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, फर्स्ट आपके पास सेट है, ठीक है, फर्स्ट आपके पास सेट है 3 6, सेट है 3 6 9 एंड 12, 3 6 9 एंड 12, ठीक। ओके, तो ये हुआ आपके पास, इसको मैं ए नाम देता हूँ। देखिए पहले तो क्या करना है, लिखना कैसे कि एक्स डाल के सेमीकोलन डाल के और फिर एक्स के बारे में लिखना है। एक्स क्या है, एक्स ये चीज़ है। अब इनके बारे में लिखना है, ये क्या है 3 6 9 एंड 12, ये तो नंबर है जो कि 3 के टेबल पे आ रहे हैं। 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9 एंड 3 4 12, और सारे के सारे नेचुरल नंबर भी हैं। तो मैं लिख देता हूँ एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 एंड लेस देन, ये किससे छोटे हैं, ये 13 से छोटे हैं या 14 से छोटे कह लिए तो भी यही आएगा। तो ये होगा इसका आंसर, ठीक है, ये हुआ। अच्छा, एक तरीके से और भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग टू, ठीक है, एक्स लिख देते हैं, सकते हैं एक्स इज इक्वल टू 3n एंड n इज नेचुरल नंबर एंड n इज नेचुरल नंबर लेस देन 5। ऐसा भी लिख सकते हैं कि x है ना, जो x इज इक्वल टू क्या, 3n मीन्स 3 का मल्टीपल, ठीक है। यहाँ पे देखो n की जगह पे आप 1 रखोगे तो 3 बन जाएगा, n के प्लेस पे 2 रखोगे तो क्या बनेगा 6, 3 रखेंगे 9, 4 रखेंगे, लेस देन 5 रखना है आपने, तो 1 से लेके 4 तक आप रख सकते हैं। तो मतलब उसमें आपने ये नहीं टेंशन लेने की आंसर क्या है, ठीक है, आप अपने तरीके से उसको डिफाइन कीजिए, बस शुरुआती तौर पे सही रखना, x सेमीकोलन फिर x के बारे में लिखेंगे आप कि x क्या है, x ये सारे के सारे x हैं, ठीक है, तो इनके बारे में लिखना है। जैसे और कोई क्वेश्चन लिखते हैं, इसमें क्या है, लास्ट क्वेश्चन आपके पास, लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है, उसमें इसने लिख रखे हैं 1 4 9 एंड अप टू 100, ऐसे ही इसमें बीच में इसने वो डाल दिया। मीन्स ये चल क्या रहा है, देखिए इस क्वेश्चन को देखिए 1 4 9। अब जो ये क्वेश्चन है ना, ये 1 है जो 1 का स्केयर है, और 4 आपके पास 2 का स्केयर है, 9 आपके पास 3 है, और जो 100 है वो किसका स्केयर है, 10 का स्केयर है, ठीक है, 10 का स्केयर है। तो इसको भी ऐसे सिंपली डिफाइन कर सकते हैं। क्या लिखना है, पहले तो x सेमीकोलन x इज, ये इनके बारे में, ये क्या चीज़ है, ये व्हाट इज दिस इज स्केयर ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, क्या है, स्केयर ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10। मीन्स मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि x इज इक्वल टू n स्केयर, और n के बारे में क्या है, n इज नेचुरल नंबर लेस देन 11 से छोटे लिख दिए मैंने, क्योंकि या फिर ये लिख सकते हैं लेस देन इक्वल टू 10, 10 के इक्वल है और 10 से छोटे भी हैं, 11 के इक्वल भी 11 से छोटे भी हैं। तो इस तरीके से जो बाकी के क्वेश्चन हैं वो आपने खुद ढूंढने हैं कि कौन सा क्या है। किसी में कोई प्रॉब्लम आती है, किसी का आप नहीं बना पा रहे हो, तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, वहाँ आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक, ओके। सो ये हुआ आपके पास क्वेश्चंस। अब क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम है, अभी 5th क्वेश्चन मैं नहीं करवाऊंगा, आप स्क्रीन पे क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, स्क्रीन पे क्वेश्चन है, पढ़ लीजिए वहाँ से। तो उसमें लिख रखा है लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। जो ये सेट हैं सारे के सारे, आपने क्या करना है, इनके एलिमेंट लिस्ट करने हैं। एलिमेंट किस में लिस्ट होते हैं, एलिमेंट लिस्ट होते हैं रूस्टर फॉर्म के अंदर, तो आपने इनकी रूस्टर फॉर्म लिखनी है। और क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसमें भी क्या है, आपने मैच करना है कि कौन सी रूस्टर फॉर्म किस सेट बिल्डर फॉर्म के साथ मैच करती है, तो ये भी आप खुद ही मैच करेंगे। मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 पे, जो मैंने छोड़ दिया था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 2 है जो आपकी स्क्रीन पे है, और उसमें क्या लिख रखा है, एक सेट दे रखा है, सेट दे रखा है ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ऐसे 1 2 3 4 5 6। इस तरीके से आपको क्या मिल रही है, एक क्वेश्चन मिला हुआ है वहाँ पे, ठीक। और लिख रखा है अगर इनसाइड द
एप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग टू, और अच्छा दो सिंबल दे रखे हैं इसके अंदर, एक तो ये है और एक ऐसा है। अब इसका मतलब होता है सर बिलोंग्स टू, इसका मतलब क्या होता है बिलोंग्स टू, और इसको काट दिया तो ये क्या होगा, ये इसको लिखेंगे डज नॉट बिलोंग टू, डज नॉट बिलोंग टू। अब देखिए जैसे वो नहीं होता इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू, ये सेम से स्टोरी है, दिस इज बिलोंग टू, दिस इज डज नॉट बिलोंग टू। ये इक्वल टू नॉट इक्वल टू था तो ये क्या था बिलोंग टू नॉट बिलोंग टू है। अच्छा है क्या बिलोंग टू का क्या मतलब है कि जैसे आप क्या करोगे कि आप मैथ स्टूडेंट है, ठीक है, सो यू बिलोंग टू द सेट ऑफ मैथ स्टूडेंट्स, ठीक। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे 1 है, 1 इसके अंदर है तो 1 बिलोंग टू सेट ए, अगर 1 इसके अंदर नहीं है तो 1 डज नॉट बिलोंग टू दिस, ठीक है। जैसे आई बिलोंग टू इंडिया, मैं इंडिया में रहता हूँ तो मैं इंडिया को बिलोंग करता हूँ, आई बिलोंग टू इंडिया। अब कोई इंग्लैंड से है तो वो इंडिया को बिलोंग नहीं करता। इंग्लैंड से सपोज कीजिए कोई मान लो रोक है, कोई रोक डज नॉट बिलोंग टू इंडिया, तो हम कह सकते हैं उसको, ठीक। तो सिंपल सी बात है कि जो एलिमेंट इसके अंदर होगा, पहले तो ख्याल रखिएगा कि ये सेट है, सेट को क्या करेंगे हम हमेशा ही कैपिटल लेटर से तो डिनोट करेंगे, और ये इनको बोलते हैं इसके एलिमेंट, इनको इसके क्या बोलते हैं एलिमेंट्स, ठीक है, या एंट्रीज भी बोल देते हैं, एंट्रीज, ठीक है, एलिमेंट्स या फिर एंट्रीज, जो मर्जी बोल दीजिए, आपकी चॉइस है। और इन एलिमेंट्स को मैं स्मॉल लेटर से डिनोट करूंगा। अगर कोई एलिमेंट इस सेट में है तो वो इसको बिलोंग करेगा, अगर वो इस सेट में नहीं है तो वो उसको बिलोंग नहीं करेगा। जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में ऐसे लिख रखा है उसने 5-A, तो 5 इसके अंदर है, इट मीन्स 5 बिलोंग टू ए, ठीक। ऐसे ही इसमें इसका लास्ट पार्ट है, लास्ट में लिख रखे हैं 10-A, अब 10 इसके अंदर नहीं है तो लिखूंगा 10 डज नॉट बिलोंग टू ए, ऐसे। ये काम है सर, इसमें सिर्फ आपने बिलोंग टू और डज नॉट बिलोंग टू लिखना है। फिर से अगर कोई एलिमेंट इसके अंदर है तो बिलोंग टू साइन, अगर कोई एलिमेंट इसके अंदर नहीं है तो डज नॉट बिलोंग टू साइन, कीप इन माइंड, ठीक है। तो सर ये 1.1 एक्सरसाइज हो गई है, ठीक है। तो 1.2 एक्सरसाइज पे चलते हैं।